हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इथेरियम के बारे में। इथेरियम के कुछ चार्ट डिस्कस करेंगे। इथेरियम हमें कुछ वीक्स में, कुछ डेज में हमें कहाँ तक जाते हुए मिल सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे। सो वीडियो में एंड तक बने रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इथेरियम को 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें, शॉर्ट टाइम फ्रेम में, वो एक बुल फ्लैग बना रहा था ये एरिया में कंसोलिडेट करके, और हमें इसमें ब्रेकआउट देखने मिला। और ब्रेकआउट के बाद देख सकते हैं अभी इथेरियम ये वाले एरिया पे कंसोलिडेशन चल रहा है उसका। हम अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में इथेरियम में एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ शॉर्ट एरिया तक। मीन जैसा अगर हम लोग एरिया देखें तो $22,300 $10 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला जो एरिया रहेगा हमारे लिए, अगर वो ब्रेक करता है तो हमें ये वाले एरिया तक जाते हुए दिख सकता है इथेरियम $2,350 के आसपास। सेकेंडली, अगर हम देखें 2 आवर के टाइम फ्रेम में इथेरियम हमें देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस ले रहा था इथेरियम, और ये वाले एरिया से रिजेक्शन मिल रहा था इथेरियम को। बट हमने देखा कल परसों के दिन हमें ये वाली एरिया से ब्रेकआउट मिला और इसका अच्छा रिटेस्ट भी लिया इथेरियम ने, और अभी करेंटली इसकी अपसाइड में ट्रेड कर रहा है। और इधर ये वाला जो एरिया है वो भी एज ए सपोर्ट काम कर रहा है इथेरियम के लिए। तो ये वाला एरिया देखने के लिए ज़रूरी रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें इथेरियम के नेक्स्ट फिर जो सपोर्ट है वो वाले एरिया तक आते हुए दिख सकता है इथेरियम। अगर अगर ओनली अगर ये वाला ब्रेक होता है तो सपोर्ट, अदरवाइज हमें एक अपसाइड का मूव हम लोग इथेरियम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में, इथेरियम हम देख सकते हैं कि जो इथेरियम में डाउन साइड में एक सपोर्ट एरिया बनते हुए दिख रहा है हमें, जो लास्ट टाइम भी एक अच्छा सपोर्ट इधर से बाउंस लिया था इथेरियम ने, ये वाले एरिया पे और ये वाले एरिया पे और ये वाले एरिया पे। इस वीक हमने देखा इथेरियम ने ये वाली एरिया से फिर से सपोर्ट लिया और अच्छा सपोर्ट लेके अभी अपसाइड में ट्रेड कर रहा है इथेरियम। हम लोग नेक्स्ट टारगेट अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखें तो हम ये वाले एरिया तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इथेरियम आ सकता है, और जो एरिया है वो $2,400 के अप्रॉक्स है। तो ये वाला एरिया एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा इथेरियम के लिए लॉन्ग टाइम फ्रेम में। और अगर इथेरियम डाउन साइड में ब्रेकडाउन देता है, जो जिधर से सपोर्ट ले रहा है अभी करेंटली ये वाले एरिया को ब्रेकडाउन करता है अगर इथेरियम, तो अगर हम डाउन साइड में सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट डायरेक्टली निकल के आ रहा है कुछ अराउंड $2,130 के अराउंड। बिकॉज़ ये वाले एरिया पे हमने देखा कि पहले बहुत रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये वाला एरिया, और जैसे ही इथेरियम ने इसको ब्रेक किया एक हमें एक्सपोनेंशियल रैली देखने मिली इथेरियम में। बट और वो रैली के बाद ये वाले एरिया ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा काम किया है। बिकॉज़ अगर हम अगर देखें, इधर इथेरियम जब भी आता है बिल्कुल स्टे नहीं करता, क्विकली रिकवर हो जाता है ये वाले एरिया से। सो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इथेरियम ने ये वाला एरिया ब्रेक करता है तो ये वाले एरिया पर अगर आते हुए मिले तो हमें क्विक एक रैली देखने को मिलेगी इथेरियम में। तो हम ये वाला सिनेरियो एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वाले सपोर्ट एरिया से। और अगर हम आप आगे बढ़े 1 डे के टाइम फ्रेम में, 1 डे के टाइम फ्रेम में भी सेम वही एरिया है जो डाउन साइड में मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम में बताया कि ये वाला स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट एरिया है ये वाला। तो वही है 1 डे के टाइम फ्रेम में भी ये वाला एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम है। ये वाला जैसे ही ब्रेक किया हमें अच्छी रैली देखने मिली। तो हम ये वाले एरिया से एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इथेरियम आए तो क्विक हमें इससे रिकवरी देखने मिले। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इथेरियम में 1 डे के टाइम फ्रेम। और अगर हम बढ़े लॉन्ग टाइम फ्रेम में वीकली चार्ट में, तो वीकली चार्ट में हम देख सकते हैं कि इथेरियम ने अच्छा रेजिस्टेंस लिया ये वाले एरिया से, जो मैंने पहले ही बना के रखा था $2,500 पे। और मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में भी बताया था कि इसमें 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो इसमें ब्रेकअप दे ऊपर जाए ब्रेक करके, अदरवाइज़ ये वाले एरिया से रेजिस्टेंस ले सकता है इथेरियम। सो हमें देख सकते हैं कि ये वाले एरिया से रेजिस्टेंस लिया इथेरियम ने और करेंटली डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है। बट अगर हम करेंटली देखें इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन का चार्ट, और इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन के चार्ट में मैंने बोला था कि ये वाला एरिया जैसे ही ब्रेक होगा हमें एक अच्छी रैली देखने मिलेगी, बट ये वाले एरिया से इसने रेजिस्टेंस ले लिया। बट करेंटली अगर हम देखें तो ये एक सपोर्ट एरिया पे ट्रेड कर रहा है, तो हमें एक अच्छी रैली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इथेरियम में। बिकॉज़ ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है पहले से ही, और इधर भी हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिला इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन के चार्ट में। सो हम कुछ वीक्स में हम अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इथेरियम में। बिकॉज़ अगर ये वाले एरिया पे सपोर्ट लेके ये ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेकआउट देता है हमें इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन का चार्ट, तो इसमें हम अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो असर है वो हमें इथेरियम में भी देखने मिलेगा। और अगर इथेरियम को देखें
इथेरियम का सबसे पहला लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर रेजिस्टेंस रहेगा तो वो है $2500 का एरिया। अगर वो ब्रेक होते हुए हमें दिखता है तो इथेरियम हमें शूट करते हुए नज़र आएगा $3000 के एरिया तक। और अगर ये वाले एरिया पे भी रेजिस्टेंस लेके हमें थोड़ा कंसोलिडेशन मिल सकता है ये वाले एरिया पे, और अगर ये भी ब्रेक करता है तो हमारे लिए सेकंड टारगेट रहेगा $3500 का एरिया। तो एज माई प्रडिक्शन मेरे लिए ये दो टारगेट्स रहेंगे कुछ मंथ्स के लिए। इथेरियम हमें ये वाले एरिया तक जाते हुए मिल सकेगा मई जून तक, बिकॉज इथेरियम का ETF आ रहा है तो उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। तो बिकॉज इथेरियम में हमें क्विक मूव मिल सकता है कभी भी किसी भी टाइम। सो हम मेरे लिए ये दो टारगेट इंपॉर्टेंट रहेंगे अभी कुछ मंथ्स के लिए, मई जून तक के लिए। तो ये वाले टारगेट तक मैं प्रेडिक्ट किया हूँ कि इथेरियम हमें जाते हुए मिलेगा। या तो दो सिनेरियोज रह सकते हैं हमें ये साइड में और पैनिक देखने को मिले और पैनिक सेलिंग की वजह से इधर आए बिट इथेरियम, अदरवाइज इधर से हमें रैली देखने को मिले इथेरियम में। ये 2-3 सिनेरियोज रह सकते हैं। सो ये सब माइंड में रखते हुए ये वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया को भी देखना पड़ेगा। सो ये सब चार्ट्स पे नज़र रखना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।